हमारे पास अब रहने के लिए कोई स्थान नहीं। नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं बावन के रूप में आऊंगा और राजा बलि से तीनों लोगों को तुम्हें लौटा दूंगा। आज ठाकुर जी ने अपना एक अवतार और लिया। बोलो बावन भगवान की। परीक्षित जी महाराज खड़े हो जाएं, बावन भगवान का तिलक करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की। ओ हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। आज प्रभु ने कहते हैं जब अवतार हुआ प्रभु का, तब उन्होंने अपने नाम का गुरु जी से पास गए, उनका जजियो पवित्र संस्कार हुआ। कहते हैं जब हम लोगों में जजियो पवित्र संस्कार होता है तो 11 लोगों से भिक्षा लेनी पड़ती है, और जब तक 11 लोग भिक्षा नहीं देंगे तब तक आप ये मानो कि हमारा जो जजियो पवित्र संस्कार होता है जो वो पूर्ण नहीं होगा। चाहे घर के 11 लोग भिक्षा दें या बाहर के दें या हम घर घर मांगे, भिक्षा जरूर मांगनी होती है। आज ठाकुर जी ने बावन का अवतार लिया, फिर जजियो पवित्र संस्कार हुआ और अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने कह दिया कि अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे यही मांगता हूं, जो राजा बलि ने देवताओं से तीनों लोगों को ले लिया है उनको लौटा दो, इससे बड़े मुझसे और कुछ नहीं चाहिए। आज अपने गुरु की बात मान करके ठाकुर जी राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। अब राजा बलि ने जब ठाकुर जी को देखा तो पागल हो गया। मतलब कहता है ठाकुर जी का इतना प्यारा सलोना स्वरूप था, उनको देख करके राजा बलि अपनी शुद्ध बुद्ध हो गया और कहता है इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, 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 इनके छोटे छोटे केस, इनके गोरे गोरे गाल, इनके छोटे छोटे केस, इनके गोरे गोरे गाल। आज राजा बलि देख रहा है कितना प्यारा सुंदर है, भटूरे जैसे गाल, टमाटर जैसे ओठ और मोर मुकुट सर के ऊपर, यही तो है मेरे नारायण। राजा बलि तुरंत समझ गए और कहने लगे, वहां पर कहने लगे ब्राह्मण देवता आपका आगमन हुआ, आइए पधारिए, अगर क्या चाहिए। ठाकुर जी ने कहा आपन हमने सुना है तुम्हारे घर यज्ञ हो रहा। कहने लगे हाँ सही, और यज्ञ में आपका अगर ब्राह्मण का आगमन हो जाए तो मेरी यज्ञ सफल हो गई। इसीलिए कहा गया भागवत पूजा पाठ का हक केवल ब्राह्मणों का था, और आज के इस कलयुग में लोग बिजनेस बना लिया इसे। और मैं लोग अगर बिरादरी का मतलब प्रभु नाम तो हर कोई ले सकता है। देखो भैया ने सिलो मोसो कहता है, कथा पे भी ध्यान देना, कहा गया है जाति पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसका मतलब समझो, मतलब ये है कि आप प्रभु को किसी ना किसी प्रकार से भज सकते हो, कोई भी बिरादरी से हो आप, लेकिन व्यास गद्दी पे बैठने का हक जो था वो ब्राह्मण का ही था। और ये सोचे कि हम दान दक्षिणा कम देंगे, और कोई भी अदरवाइज कास्ट से अगर कथा कराते हो, पूजन करवाते हो, तो सोचो उससे आपको फल मिले, तो फल नहीं आप और पाप कर रहे हैं। ये ध्यान देना। मैंने अभी पिछली वीडियो हमारी जब बनी क्लास में तो मैंने डायरेक्ट योगी जी के लिए बोल दिया, मैंने कहा महाराज आप भी देखो।
अरे कथा पूजा पाठ उन्हीं से कराओ अगर आपको लगे इनके अंदर योग्यता है, आपको लगे कि पुराणों को वेदों में से कुछ जानकारी है और लगे कि हाँ ब्राह्मण ही है। अगर जनेऊ का धारण कर रखा है तो लगता है ब्राह्मण है। दूसरी बात, आप सोचो कि हम पहली बात तो जो कथावाचक होंगे वो कभी ये कहेंगे नहीं कि 2 लाख 10 लाख 20 लाख में हमारी कथा होती, वो तो यही कहेंगे कि ये तो हमारे ठाकुर जी की सेवा है, हमें 7 दिन का मौका दे दो हम भी कर लें। मतलब सेवा है, आप एक नहीं 10 बार सेवा करो, 1000 बार सेवा करो। ऐसे मत डरो, बताओ तुम इतने से बैलून से डर रहे हो, यहाँ तो कितने फूट गए सर के पीछे। तो हम अगर सोचे कि कथा किसी अदरवाइज कास्ट से हम कराते हैं तो जबकि इस लोग भी बताया गया है जाति पाति के बारे में, लेकिन प्रभु ने जाति पाति नहीं बनाई, जाति पाति हम आप लोगों ने ही बनाया। और दूसरी बात, जाति पाति के पर्पस से हरि का भजन आप अपने घर में, मंदिर में, विदेश में, जहां भी जाना है जाके करो, लेकिन पुराण भागवत जो पुराणों की विद्या है वो दिगंबर विद्या है। संत इत्यादि ब्राह्मणों को ही दान दिया गया था। सुखदेव जी महाराज ने इसीलिए अपने पुत्र की राजा जनक के वहां पर परीक्षा पहले करवाई थी कि मेरा पुत्र परीक्षा में अगर पास होगा तो मैं इसको भागवत कथा का दान दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं स्वयं इस कथा का प्रवचन करूंगा। लेकिन जनक जी महाराज के वहां जब पहुंच के गए थे सुखदेव जी महाराज, तो उनको 5 दिन तक धूप में खड़ा रखा गया था। ऐसे ही आज राजा बलि के वहां पर जब ठाकुर जी पहुंचे हैं तो राजा बलि ठाकुर जी को देख के मनमोहित हो गया। वहां पर शुक्राचार्य जी आ गए और राजा बलि ने पूछा कि प्रभु ब्राह्मण देवता आप मेरे द्वार पर आए हो, एक काम करो आपको जो चाहिए मांग लो। ठाकुर जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा बस इतनी सी बात, नाप लो जहां चाहो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले आप मेरे हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा यानी संकल्प को करो। ठाकुर जी ने जब संकल्प के लिए कहा, राजा बलि तब भी तैयार हो गया, लेकिन दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। अब जब शुक्राचार्य इतने दिमाग के तेज थे, इतने तेज थे, कुछ होने से पहले उन्हें पता चल जाता था। यानी जब राजा बलि संकल्प के लिए हाथ में जल लिया तो शुक्राचार्य जी उसी सागर की नाभि में बैठ गए। आपने देखा होगा एक कलश आता है जिसमें आगे टूटी रहती है, उस नाभि में आके बैठ गए। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि महाराज आप तो दैत्यों के गुरु जी हो, हमारे थोड़ो हो गई, और हमें तो दैत्यों से ही भगवान को बचाना है, और आज हमारे देवी देवता फंसे पड़े हैं, तो पहले तो तुम्हारा ही कल्याण करूं। अब परीक्षित जी महाराज आप सब भक्त बैठे हो, ये बताओ कि आजकल कथा भागवत ऑनलाइन भी बहुत चलती हैं, अब बताओ शुक्राचार्य की आंख कौन सी फूटी थी, किसी को पता हो बताओ। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने जीवन में कथाएं तो लाख बार सुनी होंगी, श्रवण करी होंगी, लेकिन कभी ये बातें नहीं सुनी होंगी। बताओ। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे तो उनकी बाईं आंख फूटी थी। इसीलिए कहा गया है अगर पुरुषों की बाईं आंख लहकती है तो खराब होता है, और माता बहनों की अगर बाईं आंख लहकती है तो अच्छा होता है। बाईं आंख फूटी, शुक्राचार्य जी उसमें से निकल के कूद के एकदम से भागे, और प्रभु ने संकल्प किया, एक लोक में एक पैर में एक लोक नाप लिया और दूसरे पैर में दूसरा लोक नाप लिया। तीसरा पैर राजा बलि से कहने लगे कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगा धन से बड़ा धन का मालिक होता है, तो तीसरा पैर मेरे ऊपर रखो। राजा बलि के ऊपर तीसरा पैर रखा। तुरंत ही ठाकुर जी ने उनसे कहा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। अब ये मत कहना जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि भी रामचरित्र कृष्ण चरित्र पड़ा हुआ है, कथा पूरी हुई है।
ऐसे ही शुक्राचार्य की आंख फूटी, ठाकुर जी ने राजा बलि पे कृपा करी। अब राजा बलि से जब प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी का वरदान मांग लो। बलि ने ऐसा वरदान मांगा कि कहने लगे प्रभु आप हमारे घर के द्वारपाल बन जाओ, मतलब जब मैं निकलूं तब दर्शन हो, जब मैं आऊं तब दर्शन हो मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। हो मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। आता जाता बाबा मैं सर को झुकाऊंगा, मुझ पे तुम कृपा कर दो वृंदावन आऊंगा। मुझ पे तुम कृपा कर दो वृंदावन आऊंगा। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन तेरी काया मरघट में होगा बसेरा। आज राजा बलि के, क्योंकि भजन का आनंद भी अभी लेंगे, पहले राजा बलि का प्रसंग होने दो। राजा बलि ने भगवान को अपना द्वारपाल बना के, मतलब घर के द्वार पे ले गए दर्शन के लिए। अब भाई एक बात आप सुनो माताओं बहनों, मैंने कल बोला था अगर आपको धन प्यारा है तो पति को पकड़ो, मतलब पति अपने पति को तो पकड़ ही रखा है, लेकिन लक्ष्मी जी के पति को पकड़ो, यानी भगवान विष्णु। अब राजा बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल बने खड़े हुए हैं, सर में मुरेठा लगा हुआ है, कमर पे पटका बंधा हुआ है, द्वारपाल के रूप में खड़े हुए। जब इधर माता लक्ष्मी को आज 1 महीना हो गया ठाकुर जी को घर से गए हुए, माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे पति नहीं दिख रहे हैं। माता लक्ष्मी ने देखा कार्तिक का महीना और दोज की तिथि और एक थाली में सजा लिया दीपक और पहुंच गई राजा बलि के वहां। कहने लगी भैया मेरा कोई भाई नहीं है और आप मेरे भाई बन जाओ। बलि दयावान था, मतलब हृदय का अच्छा था। मैंने कल बोला था सुंदर वो नहीं होते जो शकल के सुंदर होते हैं, सुंदर वो होते हैं जो दिल के सुंदर होते हैं, और जो ऊपर के सुंदर होते हैं वही अगले जन्म में बंदर होते हैं। क्योंकि नारद जी खुद बंदर बने थे स्वयंवर में ही। भगवान विष्णु की काया को, मतलब भगवान विष्णु की छवि को देखा था और उनके मन में एक आवाज आ गया था कि मैं भी इनकी तरह हो जाऊं। भगवान ने अपनी तरह तो कर दिया था पर उनका मुख बंदर जैसा कर दिया था। तभी तो नारद जी ने भगवान कृष्ण को, राम को श्राप दिया था कि जाओ हमें तुम बंदर बनाया है, यही बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। तो आज माता लक्ष्मी जब पहुंची तो कहने लगी प्रभु भैया मेरा कोई भाई नहीं है मुझसे, आप मेरे भाई बन जाओ। राजा बलि तुरंत बैठ गए आसन पे। माता लक्ष्मी ने तिलक किया, स्वस्ति वाचन इत्यादि किया। उसके बाद में भाई बहन से प्रसन्न हो गया और कहा बहन आप जो मांगना चाहती हो मांग लो। बहन ने कहा कि भैया मुझे कुछ ना चाहिए, 1 महीने व्यतीत हो गया है, जो आपके द्वार पे खड़े हैं ये मेरे पति हैं, इन्हें ही मुझे लौटा दो। और अगर आज राजा बलि भगवान विष्णु को नहीं बेचता तो आज राजा बलि 2 लोगों को लिया था। प्रभु ने 3 लोग मांगे थे, सुनना, लेकिन आज राजा बलि के पास 2 लोगों से भी बढ़कर धन होता। लेकिन राजा बलि ने सोचा कि अब मुझे चाहिए क्या, परमात्मा की शक्ति और मेरी मुक्ति, परमात्मा की भक्ति और मेरा संसार से तरना, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, मेरा तो मोक्ष हो गया। आज माता लक्ष्मी के हाथ जोड़ लिए, पैरों को प्रणाम किया और आज भगवान ठाकुर जी को और माता लक्ष्मी को आदर के साथ में
वहां से विदा कर दिया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन, फिर राम जन्म की तरफ बढ़ेंगे।